हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आइए देखते हैं आज शनि प्रदोष व्रत की कथा। कैसे क्या विधान होता है, कैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह के समय मैं आपको बता रहा हूँ, अभी केवल शाम का समय चल रहा है। तो मैं आपको बताते चलूंगा। अभी मैं शाम को व्रत कथा करूंगा, लेकिन विधि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको विधि बड़ी ध्यान से सुननी है और ऐसा आपको करना है। कैसे आपको प्रदोष व्रत क्यों करते हैं। आज तो शनिवार है, इसलिए शनि प्रदोष व्रत में कथा करूंगा। प्रदोष व्रत कई कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। एक, अगर आपके घर में संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए आप प्रदोष व्रत करें। अगर आपके पास संतान है और वो पढ़ने में थोड़ा मंद बुद्धि है या आपकी बात नहीं सुन रही है, तो जो है आप प्रदोष व्रत करें। या फिर आपके पति पत्नी में आपस में अच्छी बनती नहीं है, तो प्रदोष व्रत करें। या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो प्रदोष व्रत कथा करें। इस प्रदोष व्रत कथा को दूसरी तरीके से शिवरात्रि का व्रत भी कहा जाता है। ये महीने में 2 बार आता है। आज शनि प्रदोष व्रत है, तो शनि प्रदोष व्रत की मैं आपको कथा के बारे में बताऊंगा। उससे पूर्व मैं आपको विधि बताता हूँ कि कैसे आपको इस कथा को करना चाहिए। सबसे पहले सुबह के समय उठकर, अपने बिस्तर को छोड़ के सुबह आपने उठकर क्या करना है। सबसे पहले स्नान करना है। ओम नमः शिवाय का निरंतर आपके मुख से जप होता रहे। स्नान करने के बाद आपने भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है। सामान लेके, क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जल लेके जाना है और जल जो है शिव जी को चढ़ा देना है। जल के बाद मैं आपको विधि बता दूं। गंध मतलब सफेद तिलक, अक्षत मतलब चावल, पुष्प मतलब फूल, धूप, दीपक, नैवेद्य मतलब आपने घर में जो कुछ बनाया है, ठीक है, कोशिश करें कि शाम को आप उसको ले जाएं। लेकिन नैवेद्य में और क्या चढ़ाएंगे, मिठाई या है, और उसके साथ में आपको ले जाना है फल, लौंग, इलायची। साथ में ले जाना है आपको पान का पत्ता, भांग, धतूरा और बेलपत्र, आर के पत्ते। इन सब चीजों को आपने इकट्ठा रखना है और ये सब आपने ले जाना है भोलेनाथ के मंदिर। इससे पहले आपने पंचामृत ही घर पे बना लेना है। हो सकता है तो आप दूध अलग से, दही, घी, शहद, शक्कर, काले तिल का स्नान आप भोलेनाथ को अलग अलग तरीके से करा सकते हो, और पंचामृत का स्नान। अब मैं आपको विधि के साथ में बता रहा हूँ कि आपने क्या और क्या कैसे इस तरीके से चढ़ाना है। आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय का निरंतर आपने जप करना है। सर्वप्रथम आपने भोलेनाथ को जो है जल चढ़ा देना है। उनसे पहले जब कोई भी चीज आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाओगे, तो सबसे पहले जल गणेश जी को, फिर माता को, फिर कार्तिकेय को, फिर नंदीश्वरी को, और फिर भोलेनाथ को आपने जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपने फिर दूध प्रारंभ करना है। अगर आपके पास दूध अलग से है, फिर दूध भी ऐसे ही, फिर घी भी ऐसे ही, इसी सीक्वल में पहले गणेश जी से प्रारंभ करना है, लास्ट में शिव जी को चढ़ा देना है। ध्यान रखना है, दूध के बाद दही, दही के बाद घी, घी के बाद शहद, शहद के बाद शक्कर, शक्कर के बाद काले तिल का स्नान, काले तिल के बाद आपने सफेद चंदन का स्नान भोलेनाथ को करा देना है। ये सुबह के समय जो भी आप जब भी चढ़ा रहे हैं, आपको कोई मंत्र आता है तो बहुत अच्छा बात। कर्पूर गौरम करुणावतारम, इस मंत्र का भी आप निरंतर जप कर सकते हो। नमः शिवाय आप बोल सकते हो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंदनान मृत्युर्मोक्षीयमामृता, इस मंत्र का भी आप निरंतर जप करते हुए आपने ऐसे भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, काले तिल और सफेद चंदन का आपने भगवान भोलेनाथ को स्नान करा देना है। जब ये आप स्नान करा दोगे, वापस से आपने गणपति जी से लेकर भगवान भोलेनाथ तक शुद्ध जल का स्नान करा के उनको साफ कर देना है। जब आपने साफ कर दिया, तो सबसे पहले जब आपने भोलेनाथ को जल चढ़ाया, उससे पूर्व आपने दीपक जला लेना है। इस प्रकार से जब आपका दीपक जल जाए, तो ये भोलेनाथ है, इनका मुख उत्तर की तरफ होता है हमेशा। तो हमारा जो दीपक है उसका मुख उत्तर की तरफ है, तो आपने ऐसे उत्तर की तरफ जो है अपना दीपक पहले ही जला के रख लेना है। और क्योंकि सुबह के समय जल जूल आप चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ छींटे पड़ते हैं जल के, तो इसका जो है अवरोध होने के डर रहता है। तो दीपक शांत होने का डर रहता है, तो आपने इस दीपक को ऐसे किसी जो है साइड वाले स्थान पर रख देना है। आप कोशिश करें कि ईशान कोण की तरफ जो है, पूर्व और उत्तर का जो भाग होता है, आपने वहां दीपक जला के रख लेना है। ठीक है जी। अब आपने शुद्ध जल का स्नान करा दिया। शुद्ध जल के बाद आपने भगवान भोले गणेश जी से लेके भगवान भोलेनाथ तक आपने एक एक मौली का टुकड़ा, छोटे छोटे इतना इतना पीस आपने सबको चढ़ा देना है। जब आपने मौली लगा दी, तो सफेद चंदन आपने सबको लगा देना है, माता को छोड़ के सबको सफेद चंदन लगा दिया। माता को आप लाल तिलक लगा सकते हैं, पीला तिलक लगा सकते हैं, लगा दिया तिलक। उसके बाद आपने भोलेनाथ को भांग, धतूरा, आर के पत्ते,
फूल माला, ये सब कुछ चढ़ा देना है। जब ये सब चढ़ जाएगा उसके बाद आपने भोलेनाथ को फल चढ़ा देना है। फल के बाद आपने मिठाई चढ़ा देनी है। मिठाई के बाद आपने लौंग, इलायची, पान का पत्ता चढ़ा देना है। इसके अलावा अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म चढ़ा सकते हैं। ये रही सुबह के समय विधि। जब ये सब कुछ चढ़ा देंगे तो सुबह के समय आपने भोलेनाथ की आरती उठाकर आपने आरती कर देनी। ये है सुबह का विधान। अब बात करते हैं शाम को व्रत कथा का उद्यापन कैसे करें, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता है। अब विधि बता देता हूँ। शाम के समय आपने, सुबह आपका स्नान कराया हुआ है, शाम को आपने इस प्रकार से भोलेनाथ को सजा देना है। वस्त्र पहना देना है और फूल माला पहना देनी है और सबको तिलक लगा देना है। जैसे हमने लगा दिया, आपको ऐसा नहीं आता कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से इन 3 उंगलियों से सफेद चंदन जो है शिव जी को त्रिपुंड लगा सकते हैं। इन 3 उंगलियों से लगाकर अपने माथे पर, अगर आप पुरुष हैं तो अपने माथे पे लगा दें, स्त्री है तो केवल सिंगल उंगली से जो है आप अपने माथे पर सफेद तिलक को छोड़ के कोई भी तिलक लगा सकते हैं। वैसे लगाने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहिए तो आप लाल तिलक लगाएं या सफेद तिलक आप थोड़ा सा लगाकर रख सकते हैं। त्रिपुंड स्त्रियों को नहीं लगाना है। आगे अब मैं आपको देखते चलो, आपको बताते चलो। शाम के समय का विधान है। आपके पास शाम के समय क्या होना चाहिए? थोड़ा सा जल होना चाहिए और दीपक होना चाहिए, घंटी होनी चाहिए, कथा की किताब होनी चाहिए और आपके पास जो आपने भगवान जी को नैवेद्य चढ़ाना वो होना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के लिए एक संकल्प रखेंगे। संकल्प आप नॉर्मल तरीके से नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपने ऐसा जल ले लेना है और भगवान भोलेनाथ को कहना है, हे भोलेनाथ, मैं, मेरा नाम, जो अपना नाम बताकर, मेरा घर का नंबर, अपने घर का नंबर बता के, आप कौन सी गली में रहते हैं, कौन सी मोहल्ले में रहते हैं उसका नाम बताकर, कौन से जिले में रहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो नाम बताकर, उसके बाद हे भोलेनाथ, मैं आपके व्रत का पूजन कर रही हूँ और इस कथा को कर रही हूँ और इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस कथा को करने से मेरे को ये फल, मन की वांछित, मेरे मन की इच्छा ये पूर्ण हो जाए, इसलिए मैं निरंतर आपके नाम की व्रत कथा को कर रही हूँ और इसका उद्यापन मतलब इसका पूजन कर रही हूँ, आप इसको स्वीकार करें। ऐसा करके आपने इस जल को यहाँ पे रख लेना है। जब आपने जल रख दिया, आपने दीपक जलाया हुआ है, ये आपने नैवेद्य उठाकर ऐसे आपने खीर बना लेनी है। खीर आपने, क्योंकि मेरी मन इच्छा ऑलरेडी भगवान भोलेनाथ ने सब पूरी कर दी है। मेरे को संतान की इच्छा थी, पुत्र की इच्छा थी, वो पूर्ण हो चुकी। भगवान भोलेनाथ ने घर की इच्छा थी वो पूर्ण कर दी। ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जो भोलेनाथ ने मुझे दिया नहीं है। जितना मैंने चाहा उससे भगवान ने मुझसे बढ़कर ही दिया है। इसलिए आप इस व्रत को निसंकोच तरीके से करें और हर कुछ आपको प्राप्त होगा, मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो शनि प्रदोष व्रत की कथा मैं आपको करवा देता हूँ। ऐसा संकल्प रख देना, भगवान के सामने नैवेद्य रख देना, दीपक आपका जल रहा है, घंटी इनके पास में है और कोशिश करना है इस घंटी का मुख भोलेनाथ की तरफ हो। अब आपने देखना है शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष व्रत की कथा मैं आपके सामने खोल देता हूँ। इस पुस्तक में 7 प्रकार की कथाएं होंगी, मतलब जिस दिन में जो बार पड़ेगा आपने उस दिन वो कथा करनी है। आज क्योंकि शनिवार है इसलिए शनि प्रदोष व्रत इस कथा को कहा जाता है। आइए ध्यान से इस कथा को सुनते हैं और इस कथा का फल प्राप्त करेंगे। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि हे महामती, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम जो है शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। अब आप सूद जी बोलते हैं कि हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की विधि को बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक आप सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडल ऋषि के पास जाती है और बोलती है, हे मुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र जो है आपकी शरण में। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपूत है और लघु पुत्र का नाम सूचिव्रत है, हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनी ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए जो है कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत जो है व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया, जो मैंने आपको बताया इस प्रकार से संकल्प लेना है। और तीनों व्रतों ने जो है व्रत लिया, संकल्प लिया। छोटा लड़का जो है जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश से धन प्रभु जो है भरपूर मिला, सोने का कलश मिला। उसको लेकर वह घर आया और प्रसन्न हो माता से कहा, हे माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया, भगवान का गुणगान किया और भगवान को हर प्रकार से धन्यवाद करने लगी। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद रूप में दोनों पुत्र इस जो है
कलश में जो धन है आधा आधा इसको बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूजा, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब मैं उनसे लूंगा। इतना कह रहा राजपुत्र जो है शंकर जी की पूजा के लिए लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंच गया। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगे कि हे सखियों, इस वन के समीप में ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, वहां सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखी दूसरे वन में चले गई। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार की कामुक दृष्टि से उनको निहारने लगे। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हो और क्या आपका नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व के पुत्र हूँ, मेरा नाम अंशुमति है, मैंने अपनी मन स्थिति को, आपकी जो है मन स्थिति को जान लिया, आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारी जो है तुम्हारा संयोग मिला है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे बद्रे, मैंने आपको प्रेम हार जो है स्वीकार कर लिया है, प्रेम का जो हार है मैंने स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही होगा, वही करूंगी। और इस प्रकार के वचन जब उसने कहे, अब आप अपने घर जाइए। इतना करके गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत यहाँ कह सुनाया। तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व कन्या अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। गंधर्व राज जो है अपनी बेटी को वहां लेकर पहुंच गया। उन दोनों राजकुमारों को देख आसन देख कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने, गंधर्व कह रहा है कि मैं वहां गया था और शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूं, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर आपको बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया राजा के साथ में, पुत्र के साथ में। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपूत अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से अपने शत्रुओं को कदम करके जो है उसको करके राज्य को सुख उसने भोग लिया। इस प्रकार से इस महिमा, ऐसी महिमा है इस हमारे शनि प्रदोष व्रत कथा के। जो भी इस व्रत कथा को करता है उसकी मन की इच्छा पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर अवश्य बरसती है। तो इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है, समाप्त नहीं बोलना, समाप्त शब्द बहुत खराब है। यहाँ पर व्रत कथा पूर्ण होती है। अब हमने जो संकल्प का जल लिया है, ऐसे भोलेनाथ पर ऐसे चढ़ा देना, शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। जब भगवान जी को ये चढ़ा दिया, अब आपका भोग आपने भोलेनाथ को लगा रखा है, तो आपके पास यहाँ पे खीर है। अभी मैं आपको केवल, मेरे पास पंचमेवा है तो मैं भगवान जी को ये चढ़ा रहा हूँ। आपने अपने पास खीर बना के रखनी है, और खीर आपने एक तो कटोरी पे आपके पास खीर है और एक खाली कटोरी आपने साइड में रख लेनी है। और इस प्रकार से आपने 5 बार खीर आपने हाथ से भोलेनाथ को ऐसा खिलाना है, 5 बार ऐसे, ओम प्राणाय स्वाहा। यहाँ पे आपने खाली कटोरी रख लेनी और वहां चढ़ा देना है। क्योंकि मेरे पास दूसरा बर्तन है तो मैं अभी थाली पे रख ले रहा हूँ। ओम अपानाय स्वाहा। अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते कोई बात नहीं। ओम शमानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम मध्य मध्य पानाय स्वाहा। इस प्रकार भगवान जी को आपने 5 बार जो है भोग लगा के, और इसके साथ में जितने गणपति आदि हैं इन सबको आपने भोग लगा देना है। इस प्रकार से जब आपने भोग लगा दिया तो भोलेनाथ की आपने जो है आरती कर सकते हैं। और जब हम भोग लगा देते तो भगवान को मुख धुलने के लिए जल देते हैं। मुख भालनम, मुख शोभनम, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। इस प्रकार से जब हमने भगवान जी को भोग लगा दिया तो हम भगवान जी की आरती कर सकते हैं। ओम जय शिव ओमकार मंत्र से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मंत्र आता है तो हम मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ की आरती को करते हैं। तो क्योंकि मेरे हाथ पे एक हाथ पे फोन है, इसलिए मैं इस समय घंटी का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन भगवान को मैंने ऐसे घंटी को बजाकर ऐसा कह दिया। और अब मैं
छोटे सी सूक्ष्म सी आरती भगवान जी की करता हूं ऐसे। ओम श्री भगवते नमः इदगुं अभिः प्रजननम हे असुत सवेर गुण सर्वगण गुण सस्तय आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुलाम्य करोत्पन्न पयोरतस्मासु तत चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायता स्रोताद् वायुष्य प्राण समुखादग्निर्जायत अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवतादित्य देवता मरुतो देव इंद्रो वरुणो देवता नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। ऐसे शंकर जी को आरती देकर वापस एक चम्मच जल घुमाकर इनके पास में छोड़ देना है। थोड़े से फूल अपने पास खुले ले लेने हैं आपने, ठीक है। और कहना श्री पुष्प दंत मुख पंकज निर्गतेन सूत्रेण किलविष हरेण हर प्रियेणम कंठस्थितेन पठतेन समाहितेन सुप्रेण तो भवत भूत प्रधाम प्रेषम श्री भगवान भगवते नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान से कहना है प्रभु न मुझे मंत्र आता है, न मुझे तंत्र आता है, न मुझे औषधि आती है, ना ही मुझे आपको भोग खिलाना आता है। न मंत्रम नौषधम तत्र न मंत्रम नौषधम तत्र किंचिदपि विधीयते, न मुझे कुछ आता है। बिना जापेन सिद्धेत जर सर्व मुच्चटनादिकम। हे भोलेनाथ मुझे न मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न किसी प्रकार की क्रिया आती है, न ही सामान आपको चढ़ाना आता है, न ही किसी प्रकार की वस्तु मैं आपको दान कर सकता हूँ। फिर भी आप अनजान जो है भक्त समझकर आप इस सब को स्वीकार करें। ऐसा करके भगवान जी को से दीपक दिखा दे, धूपम दीपम दर्शयामी, और इस आरती को खुद ले ले। जब आपने सारी प्रक्रिया कर ली तो आपने एक चम्मच जल लिख के ऐसे भगवान भोलेनाथ के सर से घुमाकर इन सब के सर से घुमा लेना और कहना है ओम शक्राय नमः। ये आपको जरूर बोलना पड़ेगा, ओम शक्राय नमः इंद्राय नमः। ऐसे इस जल को नीचे जमीन पे छोड़ दिया और इस जल को आपने अपने माथे लगा देना है। इसका मतलब यह है कि जो हमने पूजा करी, कथा करी, व्रत करा, जो भगवान का पूजन किया, इस पूजा का फल हमें प्राप्त हो। तो कैसे आपको वीडियो लगी आप जरूर मुझे बताना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।